मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जितने भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिले की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का यह दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद से कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा का जो एक मानक स्थापित किया है, आज पंचायत चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ है। सचमुच प्रशासन और पुलिस की इस बेहतरीन भूमिका के लिए मैं उन सभी को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रशासन के बल पे, अधिकारियों के बल पे जो है ये चुनाव जीता है। देखिए, दो चीजें साफ हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की मेहनत 2022 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में यही ट्रेंड आगे बढ़ा करके लेकर चलेगा। ये कह रहा है कि हम जो है 2022 के लिए जिस तरह के समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से मिल रही है, बात कर रही है, ओवैसी जी कह रहे हैं आपको रोकने के लिए वो हर हाल में इंशाल्लाह प्रेयर करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस तरीके के? देखिए, गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग कुछ माने लगते हैं? ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। 75 में से 67 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं, जिस पर लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष निशाना भी साध रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। उन तमाम चीजों को लेकर पलटवार भी किया, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं की जीत से बताया है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की उसकी जीत बताया। साथ ही साथ प्रशासन को भी शुभकामनाएं दी कि बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। और आगे भी ये कह दिया है कि 300 प्लस का हमें टारगेट दिया गया
गया और हम उसे जरूर अचीव भी करेंगे, ये जनता ने संदेश दिया है। साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये प्रपंच रचे गए और इसी वजह से ऐसी जीत बीजेपी की होती है और सिर्फ इतनी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी हारी है, जबकि वहां पर सांसद बीजेपी के, वहां पर एमएलए बीजेपी के। अगर कुछ भी दबंगई दिखानी होती है, ऐसे ही जीत हासिल करनी होती तो इन दोनों सीटों पर भी जीत हासिल हो जाती, लेकिन वहां बीजेपी चुनाव हार गई है। लगातार समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं पिछले चुनावों में भी कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है, लिहाजा समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां आरोप लगाती रही। लेकिन इस बार इसका भी खंडन कर दिया मुख्यमंत्री ने और साफ तौर पर कहा कि आप पहले कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इस बार हमने आपकी मानकर बैलेट पेपर से जब चुनाव कराए तब भी आप ये लोग कह रहे हैं कि यहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। 2022 के लिए भी तैयारियां बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई हैं। 75 में से 67 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी 2016 में 63 सीटें थी, लेकिन घटकर महज 5 सीटों पर सिमट गई है। अब इसीलिए समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बढ़ी और बीजेपी इस जीत पर जश्न भी मना रही है, साथ ही साथ 2022 की तैयारी भी कर रही है।